वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीडीपी सॉल्ट के नए टॉपिक में। इसमें हम आज बात करेंगे बीएफ स्किनर के बारे में। इनको एक साइकोलॉजिस्ट बोला जाता है। इनका जन्म 1904 में हुआ था और इनकी जो डेथ का माना जाता है 1919 में माना जाता है। ठीक है, ये यूएस के रहने वाले थे, जैसा कि हम पिछले थॉर्नडाइक की वीडियो में बात कर चुके थे। तो इन्होंने जो अपना प्रमुख सिद्धांत दिया उसका नाम है क्रिया प्रसूत सिद्धांत। उसको ऑपरेंट कंडीशनिंग बोल देते हैं हम। क्लासिकल कंडीशनिंग जैसे आपका हो गया, उसी के तरीके से इसको भी हम बोलते हैं। इसमें भी ऑपरेंट कंडीशनिंग के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इसके जो अन्य नाम है उनको किन नामों से जाना जाता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत और जो नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। हिंदी में एक टफ वर्ड है, इनको मैंने इसीलिए लिख दिया, लेकिन आपका जो इंग्लिश में पूछा जाता है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग ही पूछा जाता है। तो इसमें हमारा जो क्रिया वर्ड है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे की क्रिया और अनुक्रिया के बारे में ही मुख्यतः बात की जाती है। ठीक है, तो ये आपकी चीज क्लियर हो गई होगी। क्रिया प्रसूत सिद्धांत का अगर हम मीनिंग अर्थ जानना चाहें, डेफिनेशन एक दो या वर्ड में जानना चाहें, तो इसका एक मेन मतलब हो जाता है पुनर्वनन, जिसका मैंने वहां पे डिफाइन कर रखा, उसको उस पर हम बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, आपेक्षित अनुक्रिया दो चीजें हो गई, या तो आपेक्षित अनुक्रिया होगी या फिर पुनर्वनन होगा, जिसको हम कन्वर्ट करके क्रिया प्रसूत सिद्धांत बोल देते हैं। देन हमारा आता है कि इसके एक्सप्लेनेशन के तौर पे हमने या फिर बीएफ स्किनर जी ने इसको दो भागों में डिवाइड किया, जिसमें आपका एक प्रसूत व्यवहार है, दूसरा अनुक्रिया व्यवहार है। प्रसूत व्यवहार मतलब इमिटेड बिहेवियर, इसको हम एक ऑपरेंट कंडीशनिंग के तौर पे भी बोलते हैं। अनुक्रिया मतलब इलिसिटेड बिहेवियर, मतलब इलिसिटेड बिहेवियर। दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले में इन्होंने प्रसूत व्यवहार में ये बोला कि कोई भी क्रिया है, अनुक्रिया है, वो हमारी स्वेच्छा से होती है, स्वेच्छा से हम उसको करते हैं। देन जब उसको लगातार करते रहते हैं और उसमें अगर हमें पुनर्वलन मिलता है तो उसके जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो हमारे जरूर ही पॉजिटिव हो जाते हैं, जिसको अनुक्रिया व्यवहार बोला जाता है। अनुक्रिया मतलब दोबारा क्रिया का होने की जो चांसेस है उसको बढ़ा देना, पुनर्वलन के जरिए, री के जरिए उस चीज को बढ़ा देना। ठीक है, तो उसको अनुक्रिया व्यवहार भी बोल देते हैं। प्रसूत व्यवहार आपका समझ में ये आ गया। ठीक है, देन इसमें आलोचना जो क्रिटिक्स होती है उनको मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। इसमें यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्रिया प्रसूत, ये सारी चीजों के बारे में बात करने के बाद हमने देखा कि ये जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत है इसमें हमारे कौन से की वर्ड्स हैं जिन पे हमें ध्यान देना होगा। तो इसमें आपका सामान्यीकरण, जिसको हम जनरलाइजेशन बोल देते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बीएफ स्किनर या फिर क्रिया प्रसूत सिद्धांत से रिलेटेड होके, अगर वहां पे आप जनरलाइजेशन की बात कर रहा है तो आपका सही हो जाएगा। प्रबलन की बात करता है, इनफोर्स की बात करता है, विलोप एक्सिस्टेंस की बात करता है, विभेदन डिफरेंस की बात करता है, गणना मतलब शेपिंग की बात करता है। तो इन्होंने इन सारी चीजों को चार्ट के जरिए एक चार्ट में डिफाइन करके बताया कि आपके कुछ वर्ड्स हैं जिन पे हम क्रिया प्रसूत के अंदर ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर बात करते हैं। देन हमारा आता है पुनर्वलन। पुनर्वलन में ये होता है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट मतलब होता है कोई बच्चा कोई क्रिया कर रहा है, कुछ होमवर्क कर रहा है, उसको अगर पॉजिटिव हमने प्रशंसा कर दी, उसको प्रेज कर दिया, देन वो उसके रिजल्ट की जो अगली बार है एफिशिएंसी वो बढ़ा के ही काम करेगा। इसमें आपके टू टाइप्स होते हैं, एक तो आपका पॉजिटिव है, एक आपका नेगेटिव है। पॉजिटिव में हो जाता है प्रशंसा, सामाजिक प्रसिद्धि, मतलब समाज में अपनी एक इमेज को अच्छा करने की जो चाह होती है, अंदर से इन्फोर्समेंट होता है, उसको हम धनात्मक पॉजिटिव रिजल्ट में लेते हैं, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। निगेटिव रीइंफोर्समेंट आपका हो जाता है किसी बच्चे को डांट लगा देना निगेटिव तौर पे, या फिर किसी चीज का रिजल्ट निगेटिव आ जाना, तो उसको हम धनात्मक पुनर्वलन बोल देते हैं। या फिर बच्चे ने 4 बार अच्छा होमवर्क किया लेकिन हमने उसको एक बार ही पुनर्वलन उसको किया, एक बार ही उसका हमने प्रेज किया, इसको भी हम 4 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। निश्चित है आपका अनुपात, निश्चित अंतराल है, शत प्रतिशत है, आंशिक है। यहाँ पे निश्चित में मतलब आपका रेशियो बिल्कुल बराबर है। निश्चित है मतलब कि हमने 4 बार में एक बार ही किया, 4:1 का चलता है। निश्चित अनुपात, निश्चित अंतराल मतलब एक अंतराल के बाद हमने उसको इन्फोर्समेंट दी, उसको पुनर्वलन किया। जैसे आपका कोई नौकर है या फिर कोई घर में है, सैलरी उसका एक पीरियड के बाद ही उसको मिलेगा। 100% 100% है यहाँ पे, मतलब कोई भी काम हो हमें 100% पुनर्वलन करना ही करना है। आंशिक रूप से यहाँ कभी कभी होगा पुनर्वलन, कभी कभी नहीं होगा। तो चारों में अगर अंतर नहीं भी पता, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता होना चाहिए ऋणात्मक पुनर्वलन कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का। देन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, वो ये है कि स्किनर ने किसके ऊपर प्रयोग किया। तो आपका चूहा और कबूतर, दो चीजें हो जाती है जिनके ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, देन हमारा आता है आलोचना। आलोचना में हम ये बात कर लेते हैं कि इनका जो ये सिद्धांत है वो सभी जगह काम नहीं करता, मानवीय व्यवहार, मानवीय चीजों पे काम नहीं करता है, क्योंकि इनका जो सिद्धांत है वो उन्होंने मतलब एनिमल्स के ऊपर किया, एनिमल्स पे किए गए प्रयोग, जो जैसे मैं थॉर्नडाइक वाले में बता चुका हूँ, वो चीज यहाँ पे भी लागू होती है। ठीक है, तो आज का आपका ये वीडियो यहाँ पे हो जाता है खत्म। इसके बारे में जो चीजें थी मैंने उसको काफी डिटेल से आपको समझाया। वैसे ही मिलते हैं नए टॉपिक में, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।